हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन एट ए बिगिनिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसके बिगिनिंग में न्यू नोड्स को इंसर्ट करेंगे। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एक लिंक लिस्ट हमने क्रिएट करी थी और उसको ट्रैवर्स किया था। बट हमने क्या किया था, उस लिंक लिस्ट के लास्ट में हम न्यू नोड्स को इंसर्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में न्यू नोड्स को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो क्लासेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक नोड क्लास क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर यहाँ पे मैं इनिट फंक्शन डिफाइन करूँगा। ठीक है, इनिट फंक्शन क्या होता है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप उसमें भी वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको अच्छे से मैंने समझाया हुआ है सबसे पहले कि लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट की पूरी इंट्रोडक्शन दी हुई है और लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती है वो सारा मैंने अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी ही समझा रखा है। ठीक है, तो आप पहले उसको जाकर देखो, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो इनिट फंक्शन में हम क्या करते हैं, इनिट फंक्शन के अंदर हम नोड्स के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मतलब कि दो पार्ट्स होते हैं हमारी नोड के, एक होता है डेटा पार्ट और एक होता है पॉइंटर पार्ट। ठीक है, या फिर एड्रेस पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट डेटा। ठीक है, सेल्फ डॉट डेटा, इसके अंदर अभी के लिए हम कुछ भी नहीं साइन करवाएंगे, इसके अंदर हम नन रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट नेक्स्ट। ठीक है, सेल्फ डॉट नेक्स्ट, और इसके अंदर भी हम क्या रखेंगे, नन रखेंगे। तो ये हमारी एक क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब हम अपनी दूसरी क्लास क्रिएट करेंगे। दूसरी क्लास हमारी होगी लिंक लिस्ट के नेम से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास लिंक लिस्ट। ठीक है, क्लास लिंक लिस्ट, और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इनिट फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा एक ही वेरिएबल होता है हमारे लिंक लिस्ट के अंदर, जो कि हमारा पॉइंटर या फिर हेड पार्ट होता है, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट हेड, और इसके अंदर अभी के लिए मैं नन असाइन करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी दोनों क्लासेज जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको साथ साथ में समझाई जाता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ अपने नोट्स, एक सेकेंड। तो ये मैंने अपने नोट्स ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम एक हेड पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके एक हम क्या करेंगे, एक हेड पॉइंटर बनाएंगे जिसके अंदर हमारी जो नोड है उसका एड्रेस होगा। जो हम नोड क्रिएट करेंगे उसका एड्रेस हम इसके अंदर रखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे इस वाले हेड पॉइंटर को हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसको क्रिएट करने के लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट का लिंक लिस्ट जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका नेम यहाँ पे मैं हेड रख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक लिस्ट। तो ये क्या हुआ, ये हमने एक हेड पॉइंटर अपना क्रिएट कर लिया जिसके अंदर क्या होगा, अपनी एक नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक क्या करना पड़ेगा, एक हमें ऐसा ही एक और टेम्परेरी हेड पॉइंटर बनाना पड़ेगा जिससे हम अपनी जो नोड्स हम जो इंसर्ट करेंगे उनको हम ट्रैवर्स करेंगे, या फिर उनको हम उनका जो एड्रेस है वो अपने टेम्प पार्ट के अंदर रखेंगे ताकि हम उन सारी नोड्स को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एक और यहाँ पे एक हेड पॉइंटर बना लिया टेम्प नेम से। ठीक है, ऐसे करके एक और हमारा बन गया टेम्प नेम के साथ वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम एक नोड क्रिएट करेंगे। तो नोड क्रिएट करने के लिए भी हमें सिंपल क्या करना है, नोड क्रिएट करने के लिए भी हमें नोड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नोड इज इक्वल टू नोड। ठीक है, अब ये हमारी एक नोड क्रिएट होगी। कैसी नोड क्रिएट हुई, यहाँ पे हमारी एक नोड क्रिएट होगी ऐसे। ठीक है, ऐसे करके एक हमारी नोड क्रिएट होगी जिसके दो पार्ट हैं, एक डेटा पार्ट है और ये एक एड्रेस पार्ट है। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, अब हम इसके अंदर पहले डेटा डालेंगे। डेटा कैसे डालेंगे, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोड डॉट नेक्स्ट, सॉरी नोड डॉट, हाँ नोड डॉट नेक्स्ट। नोड डॉट नेक्स्ट के अंदर हम क्या डालेंगे, नन डाल देंगे। ये हम मैंने क्यों नन डाला,
क्योंकि जब भी हम लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग में, ठीक है, लेट्स से ये हमने एक नोड इंसर्ट कर दी, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया, इसके जो नोड डॉट नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, नोड डॉट नेक्स्ट में मैंने नन डाल दिया। तो ये मैंने इसके नेक्स्ट पार्ट में नन क्यों डाला, क्योंकि जब भी हम कोई न्यू नोड इंसर्ट करेंगे तो हम लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग में नोड इंसर्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग में नोड इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग में जो भी नोड इंसर्ट होती जाएंगी तो ये जो नोड है ये लास्ट में जाती जाएगी, ठीक है, मतलब कि ये जो नोड है, जो फर्स्ट नोड हमने क्रिएट करी वो लास्ट नोड होगी। तो किसी भी लिंक लिस्ट की जो लास्ट नोड होती है उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, नन होता है, क्योंकि वो किसी और आगे नोड को रेफर नहीं करती, ठीक है, एड्रेस नहीं करती। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड होती है उसके अंदर हम उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम नन असाइन करवा देते हैं। तो इसलिए मैंने इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में नन असाइन करवाया, क्योंकि ये हमारी लास्ट नोड होगी, जो भी नोड्स इंसर्ट होंगी इससे आगे इंसर्ट होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में नन असाइन करवा दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इस नोड का एड्रेस जो अभी हमने नोड क्रिएट करी है, ठीक है, ये वाली, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए नोड बनाई है, ठीक है, अभी इसका काम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये वाली नोड है ना, इसका जो एड्रेस है वो हेड पॉइंटर के अंदर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, हेड पॉइंटर के अंदर और टेम्प के अंदर, दोनों के अंदर डाल देंगे। अब लेट से इसका एड्रेस 100 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका एड्रेस हेड पॉइंटर के अंदर डाल दूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हेड पॉइंटर इसको ऐसे रेफर करने लगेगा, ठीक है। तो इसका एड्रेस जो है अब हेड पॉइंटर के अंदर हम कैसे डालेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा लिंक लिस्ट, सॉरी, इस लिंक लिस्ट का हमने ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट किया है, हेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेड डॉट हेड, ठीक है। हेड का जो ऐसे करते हैं, यहाँ पे एच लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच डॉट हेड, मतलब कि जो हमने एच ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, मतलब कि एच ये वाला, ठीक है, जो हमने एच पॉइंटर बनाया है इसके अंदर क्या डाल दो, नोड का एड्रेस डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एच डॉट हेड, ठीक है, एच के हेड के अंदर नोड का एड्रेस डाल दो। नोड का एड्रेस हम यहाँ पे कैसे डालेंगे, इस वाली नोड को इसमें असाइन करवा देंगे ऐसे, ठीक है। हमने क्या किया, नोड का जो एड्रेस है वो एच डॉट हेड के अंदर यहाँ पे असाइन करवा दिया। अब ये क्या करने लगेगा, अब ये जो हेड है ये इसको इस वाली नोड को रेफर करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ से यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है, यूज़र से इनपुट लेंगे कि जो यूज़र है वो कितनी नोड्स को, न्यू नोड्स को इंसर्ट करवाना चाहता है, ठीक है, और कितनी नोड्स को इंसर्ट करवाना चाहता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट, और यहाँ पे यूज़र से हम इनपुट लेंगे इनपुट फंक्शन के थ्रू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर नंबर ऑफ नोड्स यू वांट टू इंसर्ट, ठीक है, यू वांट टू इंसर्ट। तो यहाँ पे नम के अंदर हमारा जो यूज़र है वो यहाँ पे वैल्यू नंबर्स जो है नोड्स के वो यहाँ पे नम के अंदर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे इसको चलाने के लिए। तो ये हमने एक आई वेरिएबल लिया है ताकि हम अपनी लूप को इसके साथ कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा आई लेस देन नम, ठीक है। ये लूप तब तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू इस नम वेरिएबल के से कम होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो टेम्प नोड, अब जो हमारा टेम्प है, अब जो हमने अपना टेम्प वेरिएबल बनाया है ना, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक न्यू नोड को इंसर्ट करवाऊँगा, ठीक है, मतलब कि एक न्यू नोड हम ऐसे करके इंसर्ट करेंगे और इसका जो एड्रेस है वो इसके अंदर यहाँ पे मैं पास करा दूँगा। लेट से इसका एड्रेस क्या है, 200 है, तो इसको मैं टेम्प के अंदर यहाँ पे ऐसे असाइन करवा दूँगा, और हमारा जो टेम्प है ये इसको ऐसे इसको एड्रेस करने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्प डॉट हेड,
टेम्प डॉट हेड, इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू नोड का एड्रेस असाइन करवा देंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक न्यू नोड क्रिएट कर दी और उसका जो एड्रेस है वो टेम्प डॉट हेड के अंदर यहाँ पे डाल दिया। तो ये हमारा ऐसे सिनेरियो अब हो चुका है, जो हमारा टेम्प है वो न्यू नोड को यहाँ पे एड्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब हम इस नोड के अंदर डेटा इंसर्ट करवाएंगे। इस नोड का जो डेटा पार्ट है इसके अंदर डेटा इंसर्ट करवाएंगे। लेट्स से यहाँ पे यूज़र ने 10 इंसर्ट किया। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्प डॉट हेड डॉट डेटा। ठीक है, टेम्प डॉट हेड डॉट डेटा कि टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, टेम्प का जो हेड पॉइंटर है, ठीक है, वो जिस नोड को एड्रेस कर रहा है उस नोड के डेटा पार्ट में डेटा इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है, कि आप कौन सा डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर डेटा। तो यहाँ पे जो यूज़र है वो अपना डेटा इंसर्ट कर देगा। ठीक है, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्प डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू LL डॉट हेड। दैट मीन्स कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट के अंदर, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट के अंदर हेड डाल दो। तो अगर इसके अंदर मैं हेड डाल दूंगा ऐसे करके, हेड में क्या है अभी 100 है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं हेड डाल दूंगा तो ये नोड क्या करेगी, ये नोड इस वाली नोड को पॉइंट करने लगेगी। ठीक है, ये वाली नोड इस नोड को पॉइंट करने लगेगी। तो मतलब कि हमने इस नोड से पहले एक नोड इंसर्ट कर दी। ठीक है, आप समझ रहे होगे आई थिंक। अगर आप इसको अच्छे से समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये काम अब हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि टेम्प डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट में क्या डाल दो, फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दो। फर्स्ट नोड का एड्रेस किस में है अभी, फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके अंदर है, हेड के अंदर। ठीक है, तो हेड यहाँ पे मैं लिख दूंगा h डॉट हेड। ठीक है, h डॉट हेड। तो ये क्या हुआ, हमने जिस नोड को टेम्प हमारा जो हेड पॉइंटर है वो एड्रेस कर रहा था उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम h डॉट हेड में क्या डाल देंगे, h डॉट हेड इज इक्वल टू टेम्प डॉट हेड। ठीक है, ये मैंने क्या किया आपको समझा देता हूँ एक बारी। h डॉट हेड में हमने क्या डाल दिया, टेम्प डॉट हेड, मतलब कि h डॉट हेड के अंदर ठीक है, h डॉट हेड के अंदर हमने क्या डाल दिया, टेम्प में क्या है 200 है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, 200 डाल दिया। ठीक है, तो ये अब हेड पॉइंटर क्या कर रहा है, ये अब इसको यहाँ पे एड्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमारी अब हेड पॉइंटर इसको कर रहा है, ये क्या इसको कर रही है, इस वाली नोड को एड्रेस कर रही है। ठीक है, ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि हेड पॉइंटर अब इस नोड को एड्रेस कर रहा है, तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है जी, तो ऐसे करके हम बाकी नोड्स को भी इंसर्ट कर देंगे। तो हेड पॉइंटर अब इसको कर रहा है, ये इसको कर रही है। ठीक है, ऐसे करके जो बाकी की नोड्स हैं वो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग में इंसर्ट होती जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आई हमारी जो लूप है उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे i+1। ठीक है, और जैसे ही ये ऊपर जाएगी आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, ये फिर से वही चलेगा, टेम्प डॉट हेड में न्यू नोड का एड्रेस यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, तो मतलब कि टेम्प जो है वो किसी न्यू नोड को यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और न्यू नोड का एड्रेस टेम्प के अंदर डाल देंगे। लेट्स से इसका एड्रेस 300 है, तो ये क्या करेगा, अब ये टेम्प में 300 चला जाएगा और ये टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, यहाँ से जो टेम्प है वो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो टेम्प हट जाएगा, अब फिर से हम वही प्रोसेस दोबारा से फॉलो करेंगे कि इसके अंदर हम यहाँ पे डेटा डाल देंगे। लेट्स से 20 डाला। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने क्या डाल दिया, इस वाली नोड का एड्रेस डाल दिया, तो लेट्स से इसमें 200 आ गया, तो ये इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, और हमने फिर क्या किया, इसके अंदर हेड के अंदर
टेम्प डाल दिया तो ये इसको पॉइंट करने लगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके हमारी जो नोड्स हैं वो आगे आगे चलती जाएंगी। तो गाइज नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी जो लिंक लिस्ट हमने क्रिएट करी है उस लिंक लिस्ट को हमें ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो ट्रैवर्स करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रैवर्स करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब लूप हमारी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, लूप से हम बाहर आ जाएंगे, तो लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा टेम्प डॉट हेड इज इक्वल टू एच डॉट हेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने टेम्प वेरिएबल के अंदर जो हमारा टेम्प हमने बनाया था पॉइंटर, उसके अंदर मैंने हेड का एड्रेस डाल दिया। मतलब कि हेड में कौन सी नोड का एड्रेस होता है, फर्स्ट नोड का, मतलब कि टेम्प में अब फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो हम टेम्प पॉइंटर के थ्रू ही हर एक नोड को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट नोड जो पॉइंटर पार्ट होता है वो नल होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लास्ट नोड का जो पॉइंटर पार्ट होता है वो नल होता है। तो हम उसी के थ्रू ही हम अपनी जो नोड्स हैं उनको डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा कि जब तक लूप में क्या लगाऊंगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। जब तक टेम्प डॉट जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नन हो, ठीक है। टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन, तब यहाँ पे क्या प्रिंट हो, प्रिंट क्या करवा दे, टेम्प डॉट डेटा, ठीक है। टेम्प डॉट डेटा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प में क्या डलवा देंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट, सॉरी टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प में क्या डाल देंगे, टेम्प डॉट, सॉरी टेम्प में नहीं, टेम्प डॉट हेड में क्या डाल देंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे टेम्प डॉट हेड, टेम्प डॉट हेड में क्या डाल देंगे, टेम्प डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारी जो लिंक लिस्ट है वो ट्रैवर्स हो जाएगी। तो अब इसको चला के देखते हैं, एक बार चला के देखते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद इसको यहाँ पे रन करूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमसे इनपुट मांग रहा है, एंटर नंबर ऑफ नोड्स यू वांट टू एंटर। लेट से यहाँ पे मैं 4 एंटर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोलेगा एंटर डेटा, तो मैंने पहले 45 एंटर किया, उसके बाद मैंने लेट से 23 एंटर कर दिया, उसके बाद 67 कर दिया, और उसके बाद लेट से 70 कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर पे प्रेस करूँगा तो इसने हमें एरर दे दिया। ओके, क्या एरर दिया है देख लेते हैं, टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन, लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है टेम्प डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। टेम्प डॉट हेड डॉट नेक्स्ट कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टेम्प जिस नोड को एड्रेस कर रहा है उस नोड का नेक्स्ट। तो चलिए इसको दोबारा से सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 एंटर करूँगा और यहाँ पे डेटा एंटर करूँगा 56, 76, ठीक है, 78 और लेट्स से 80, ठीक है। तो जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये फिर से इसने हमें एरर दे दिया, लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट डेटा। 26 लाइन पे यहाँ पे भी टेम्प डॉट हेड मुझे लिखना है, माय बैड, छोटे छोटे एरर्स आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एरर्स को सॉल्व करना ज़रूरी होता है, एरर तो आते रहते हैं, इतना कोई चक्कर नहीं है इसमें। अब देखते हैं, होपफुली अब कोई एरर नहीं आएगा। दोबारा से करते हैं इसको। 4 नोड्स में एंटर करूँगा, यहाँ पे 45, 67, 54 और यहाँ पे लेट्स से 20। अब जैसे ही एंटर करूँगा तो ये देखिए अभी कोई भी इसमें एरर नहीं है और हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे हो चुका है डिस्प्ले। और यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले मैंने क्या एंटर किया था, 45 लास्ट में आ रहा है, ठीक है। 60, उसके बाद 67 किया था वो सेकंड लास्ट पे आ रहा है, उसके बाद 54 किया था वो सेकंड में आ रहा है, और जो लास्ट नोड हमने इंसर्ट करी थी विच इज़ 20 वो सबसे पहले आ रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारी जो नोड्स हैं वो एट द बिगनिंग हमारी जो हैं वो इंसर्ट हो रही हैं, ठीक है।
तो ये था हमारा कोड आज का। मैं एक बार दोबारा से इस कोड को आप दोबारा से जो भी हमने यहाँ पे किया है, जो भी स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, उसको डायग्रामेटिकली आपको एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने जो 11th लाइन है, ठीक है, ये वाली जो 11th लाइन है, इसमें हमने क्या किया, एक लिंक लिस्ट का एक हेड पॉइंटर क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ साथ साथ में। इसको थोड़ा मैं जो ब्रश है वो थोड़ा ज़्यादा विड्थ वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको। तो जो हमारी 11th लाइन है उसमें क्या है, हमने एक हेड पॉइंटर क्रिएट किया। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे हमने एक हेड पॉइंटर ऐसे करके क्रिएट कर लिया और इसका नेम मैंने दे दिया यहाँ पे एच। ठीक है, उसके बाद जो हमारी 12th लाइन है उसमें भी हमने क्या किया, एक टेम्प नेम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, वेरिएबल नहीं, हेड पॉइंटर। ठीक है, टेम्प नेम का, इसका लेट से मैंने नेम यहाँ पे टी दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद जो हमारी 13th लाइन है उसमें हमने क्या किया, एक नोड क्रिएट कर ली। ठीक है, नोड, एक हमने नोड क्रिएट कर ली ऐसे करके, ये हमारी एक नोड क्रिएट कर ली हमने 13th लाइन में। उसके बाद 14th लाइन में हमने क्या किया, नोड के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, जो अभी नोड हमने क्रिएट करी है, नोड के नेक्स्ट में हमने क्या इंसर्ट करवा दिया, नन। तो ये हमारी नोड है, इसका नेक्स्ट ये वाला है, इसमें हमने क्या इंसर्ट करवा दिया, नन इंसर्ट करवा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एच डॉट हेड में हमने नोड का एड्रेस यहाँ पे डलवा दिया। लेट से इसका एड्रेस 100 है, तो एच डॉट हेड, एच के हेड में हमने क्या किया, इस नोड का एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे लेट से मैंने क्या किया, 100 इसको डाल दिया, तो ये हेड किसको पॉइंट कर रहा है, अभी इस नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़र से इनपुट ली कि यूज़र कितनी इनपुट्स करवाना चाहता है, कितनी नोट्स इंसर्ट करवाना चाहता है। उसके बाद आई एक वेरिएबल लिया नोट्स को काउंट करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे लूप लगा दी और यहाँ पे मैंने क्या किया, टेम्प डॉट हेड में एक नई नोड का एड्रेस डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नई नोड ऐसे क्रिएट कर ली। ठीक है, एक नई नोड क्रिएट कर ली और उसका जो एड्रेस है वो मैंने टेम्प में डाल दिया। इसका एड्रेस लेट से 200 है, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ये 200 है, इसका मतलब कि यहाँ पे, चलो ये यहाँ पे कोई और ले लेता हूँ मैं कलर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये अब किसको पॉइंट कर रहा है, ये इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, टेम्प जो है। उसके बाद हमने क्या किया, टेम्प डॉट हेड डॉट डेटा में यूज़र से डेटा इनपुट करवा लिया। टेम्प डॉट हेड डॉट डेटा के मतलब कि टेम्प जिस नोड को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, टेम्प डॉट हेड डॉट डेटा, ये 20th लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। टेम्प डॉट हेड डॉट डेटा, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में हमने, उसके डेटा वाले पार्ट में हमने डेटा इंसर्ट करवा दिया। लेट से यहाँ पे यूज़र ने इंसर्ट कर दिया 10। ठीक है, फिर हमने क्या किया, टेम्प डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में हमने क्या किया, हेड डॉट एच डॉट हेड डाल दिया। एच डॉट हेड में क्या है, 100 है, तो टेम्प जिस नोड को एड्रेस कर रहा है उसके नेक्स्ट में हमने हेड डाल दिया। हेड में क्या है, 100 है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये नोड अब इस वाली नोड को पॉइंट करने लगी ऐसे करके। ठीक है जी, और फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या, एच डॉट हेड में क्या डाल दिया, टेम्प डॉट हेड। ठीक है, एच डॉट हेड में क्या डाल दिया, टेम्प डॉट हेड। एच डॉट हेड में क्या है, 100 है, टेम्प डॉट हेड में क्या है, 200 है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे एच में 200 डाल दिया। अब लेट से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, 200। ठीक है, इसके अंदर हमने 200 डाल दिया, यहाँ पे आ गया 200। अब इसका मतलब कि ये इस वाली नोड को एड्रेस कर रहा है, 200 वाली को। ठीक है, यहाँ से हम इसको हटा देंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और ये किस नोड को एड्रेस कर रहा है अभी, 200 वाली नोड को। ठीक है, इसको, तो ये हमारी बन गई। ये देखिए हमने जो नोड इंसर्ट करी वो स्टार्टिंग में आ गई। ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा। अब लेट से मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 3 पास करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा, फिर एक टेम्प डॉट हेड में नई नोड डाल देगा। ठीक है, यहाँ पे एक और नोड क्रिएट हो जाएगी। अब लेट से यहाँ पे और नोड एक क्रिएट कर दी मैंने। ठीक है, इसका जो एड्रेस है लेट से 300 है, इसको मैंने टेम्प में डाल दिया, यहाँ पे 300 आ गया अभी। तो ये क्या कर रहा है, ये अभी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे हम, ये अभी इसको पॉइंट नहीं कर रहा, इसको पॉइंट कर रहा है। फिर इसके अंदर टेम्प डॉट हेड डॉट डेटा के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे यूज़र से।
ठीक है। लेट्स से यहाँ पे यूज़र ने 20 इंसर्ट कर दिया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्प डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट में हेड डाल दो। हेड में क्या है 200 है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 200 डाल दूंगा, ठीक है, तो ये इस नोड को पॉइंट करने लगेगी, इस वाली नोड को। ठीक है, इस वाली नोड को पॉइंट करने लगेगी। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्प डॉट एच डॉट हेड में टेम्प डॉट हेड, तो एच डॉट हेड में क्या है 200 है, टेम्प डॉट हेड में क्या है 300 है, तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा 300 डाल दूंगा। तो ये अब इस वाली नोड को पॉइंट करने लगेगा, इसको यहाँ से हटा देगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है जी, तो ऐसे करके हमारी जो लूप है वो चलती रहेगी और हमारी जो लिंक लिस्ट है वो इंसर्ट होती रहेंगी। ठीक है जी, तो जब हम करेंगे अपनी लिंक लिस्ट को ट्रावर्स, तो तब क्या होगा, जो टेम्प है वो फर्स्ट नोड को एड्रेस करेगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया टेम्प डॉट हेड इजिकल टू एच डॉट हेड, तो एच में अभी क्या है 300 है, तो टेम्प में भी 300 होगा, तो ये किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड को। तो यहाँ पे हमने लिखा है वाइल टेम्प डॉट हेड डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन, कि जब तक टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें नन ना आ जाए, तब तक हमारी जो लूप है वो चलती रहे। तो यहाँ पे हम पे क्या प्रिंट करवाएं, टेम्प डॉट हेड डॉट डेटा, मतलब कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उस नोड का डेटा पार्ट यहाँ पे प्रिंट करवा दो। उसके बाद हम क्या करें, टेम्प डॉट हेड में क्या डाल रहे हैं, टेम्प डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। टेम्प में मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो टेम्प में अभी मैंने क्या डाल दिया, टेम्प में मैंने यहाँ पे डाल दिया टेम्प डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है 200 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने 300 डाला है इसमें, ये 300 है, 200 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने 200 डाल दिया तो अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, क्योंकि ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा, इसको कर रहा है। तो ये फिर से इसका डेटा पार्ट यहाँ ये चेक करेगा कि टेम्प डॉट हेड डॉट नेक्स्ट नन के इक्वल है, तो यहाँ पे नन के इक्वल नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर यहाँ पे टेम्प डॉट हेड डॉट डेटा को ये प्रिंट करवा देगा। फिर से टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प डॉट हेड डॉट नेक्स्ट में अभी क्या है 100 है, तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी 100 वैल्यू आ जाएगी, और ये 100 अब इसको जो हमारा टेम्प है वो अब इसको पॉइंट करने लगेगा 100 वाले को। तो यहाँ पे फिर ये किसको पॉइंट करने लगेगा, टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक होगा, फिर से लूप चेक होगी टेम्प डॉट हेड डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन, तो लेकिन इसका जो नेक्स्ट है वो नन के इक्वल है, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे और हमारा जो भी नोट्स में डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में इंसर्शन, और ऐसे हम करते हैं उसको ट्रावर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं कि हम कैसे अपनी वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में नीचे लिखिए, मैं ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।